हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। अपने हमशक्ल को देखकर हैरत में पड़ गए सीएम हेमंत सोरेन। जी हां दोस्तों, जिस शख्स को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सीएम हेमंत सोरेन नहीं बल्कि उनका हमशक्ल है। इस तस्वीर को जिसने भी देखा कुछ पल के लिए हैरान रह गया। दरअसल बुधवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में उनके हमशक्ल हटिया के रंगमंच कर्मी मुन्ना लोहरा ने मुलाकात की। उन्हें देखकर मुख्यमंत्री भी हैरत में पड़ गए। मुन्ना लोहरा ने उनसे कहा कि ईश्वर की कृपा है कि मैं आपके जैसा दिखता हूं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और आपको अपना आदर्श मानता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। आपसे मिलना भी मेरे लिए सपने पूरा होने जैसा है। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को रंगमंच के कलाकारों की समस्याओं से अवगत कराया। उस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुन्ना लोहरा से कहा कि रंगमंच के कलाकारों को उन्होंने काफी करीब से देखा है और उनकी सभी समस्याओं से अवगत भी हूं। आने वाले समय में झारखंड के कलाकारों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिला सकूं, इसके लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करूंगा। झारखंड के कलाकारों एवं खिलाड़ियों में काफी क्षमताएं हैं। कई मौकों पर उनके कलाकार और खिलाड़ियों ने देश और दुनिया में राज्य का नाम रोशन किया है। झारखंड के रंगमंच से जुड़े कलाकार भी आगे चलकर सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें, इसके लिए राज्य सरकार बेहतर पॉलिसी बनाएगी। राज्य सरकार द्वारा रंगमंच के कलाकारों के सर्वांगीण विकास में यथासंभव सकारात्मक कार्य किए जाएंगे, इसका वे आज भरोसा देते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुन्ना लोहरा से कहा कि लोग ऐसा कहते हैं कि अलग झारखंड राज्य आंदोलन के समय दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जैसे कई हमशक्ल दिखा करते थे। आज मुझे ये बातें याद आ रही हैं और आज संयोग है कि हेमंत सोरेन के हमशक्ल मुन्ना लोहरा उनके साथ बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। आपको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्हें अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर इस पल को यादगार बनाया। मौके पर रंगमंच कलाकार मुन्ना लोहरा के परिजन महावीर नायक, अमित कुमार तथा मुन्ना लोहरा की सुपुत्री सृष्टि श्रेया उपस्थित थीं। उत्पाद सिपाही भर्ती बहाली में जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिवार को मिलेगा मुआवजा। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती बहाली में 15 से अधिक अभ्यर्थियों की मौत की घटना के बाद सरकार अब मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा 15 अभ्यर्थियों की सूची भी सरकार को उपलब्ध करा दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने इस संबंध में पूर्व में घोषणा भी की थी। बता दें कि अगस्त में शुरू हुई सिपाही बहाली दौड़ के दौरान राज्य में कुल 17 युवकों की अब तक मौत हो चुकी है, वहीं कई बीमार होकर इलाजरत हैं। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना कार्यक्रम 1,76,977 किसानों को कर्ज से मिलेगी मुक्ति। राजधानी के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में किसान सम्मान योजना का आयोजन हुआ, जिसमें हेमंत सरकार ने 2 लाख तक के कृषि ऋण माफी योजना के तहत 1,76,977 किसानों का 400 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया। योजना के तहत 400.60 करोड़ की राशि का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने झारखंड के दूध उत्पादकों को दूध उत्पादन के लिए प्रति लीटर 2 रुपया प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 5 रुपया प्रति लीटर करने की योजना का भी शुभारंभ किया। फसल बीमा 1 रुपया में करने योजना का भी शुभारंभ किया। इससे 16 लाख किसान लाभान्वित होंगे। मौके पर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री दीपिका सिंह पांडे, श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक राजेश कच्छप सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रभात तारा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि यह कार्यक्रम किसान लोन माफी नहीं, किसान सम्मान योजना है। बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग किसानों को पूंजीपति के हाथ बेचने जा रहे थे, मगर किसान
1 साल आंदोलन करके 3 कृषि कानून को वापस कराया। इनके पास एमएसपी देने का पैसा नहीं है, मगर इनके पास पूंजीपतियों का लोन माफ करने का पैसा है। सीएम ने कहा कि कोई किसी को जबरदस्ती परेशान करता है तो उसे गरीबों का हाय लगता है। मुझे भी झूठ केस में जेल भेजने का काम किया। पता नहीं आज 2 लाख कृषि लोन माफी को भी कोर्ट में पीआईएल दायर कर दें, मगर मैं डरने वाला नहीं हूं। हर लड़ाई इनके खिलाफ लड़ूंगा। फिर कहा कि विपक्ष साल में एक भी ऐसा योजना बता दें जिससे राज्य की जनता के लिए किया हो और उसका फायदा जनता को मिल रहा हो। महाराष्ट्र में सरकार को बनाया नहीं बल्कि खरीदा गया है। जहां यह लोग जीतते नहीं हैं वहां सरकार खरीद लेते हैं। अब वोट खरीदने झारखंड आ गए हैं। जेल, गोली, लाठी डंडा से झारखंडी डरने वाला नहीं है। लड़कर लिया है झारखंड, लड़कर अधिकार दिलाएंगे। झारखंड में रेल हादसा, 2 हिस्सों में बटी ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें प्रभावित। धनबाद रेल मंडल के तुपकाडीह में रेल हादसा हुआ है। कहा जा रहा है कि स्टील प्लांट से इस्पात लेकर मालगाड़ी बहादुरगढ़ जा रही थी। इस दौरान तुपकाडीह रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह घटना तुपकाडीह रेलवे स्टेशन के उत्तरी केबिन के पास हुई है। हादसे में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पलट गए और शेष वैगन का संपर्क इंजन से कट गया। इस दुर्घटना के कारण बोकारो रेल खंड पर अप डाउन दोनों ही लाइन बाधित हो गई थीं। हादसे के कारण करीब 5 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। रात्रि लगभग 1 बजे से परिचालन सामान्य हो गया। धनबाद रेल मंडल के बोकारो गोमो रेलखंड इस हादसे के कारण प्रभावित हुआ और वाराणसी वंदे भारत सहित कई गाड़ियां रांची से बोकारो व बोकारो से धनबाद के बीच अलग अलग स्टेशनों पर रुकी रहीं। क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक विनीत कुमार ने बताया कि बोकारो से बहादुरगढ़ जाने वाली मालगाड़ी रात्रि 20:32 पर तुपकाडीह से रवाना हुई और किलोमीटर संख्या 412-30 के पास 2 हिस्सों में बंट गई और बैंगन संख्या 15,852 और 10,948 पलट गए, जिससे डाउन लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए रेलवे अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि मालगाड़ी के डिरेल होने के कारण इस रूट पर परिचालन प्रभावित हुआ है। ट्रेन संख्या 28,893 और 18,626 को रीशेड्यूल किया गया है। वहीं ट्रेन संख्या 13,303 धनबाद से डाइवर्ट गई है। गुमला में 28 सितंबर को लगेगा रोजगार मेला। झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में जिला नियोजनालय गुमला द्वारा 28 सितंबर 2024 को एक रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला गुमला नगर भवन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक तय किया गया है। इस मेले का उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है। रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। कुल 602 से अधिक रिक्तियां विभिन्न योग्यताओं के लिए उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को अपने साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि लाने होंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्थानों में शिक्षकों, ऑपरेटरों, मैकेनिक्स, फील्ड ऑफिसर्स आदि पदों पर नियुक्ति की जाएगी। लातेहार में आमने सामने हुई कल्पना सोरेन और रविकिशन का कारकेड। 2 राजनीतिक दलों द्वारा लातेहार में आयोजित कार्यक्रम के बीच चंदवा में ऐतिहासिक रहा। दरअसल झारखंड सरकार द्वारा मैया सम्मान यात्रा और बीजेपी द्वारा परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम प्रायोजित था। इसको लेकर राज्य सरकार की मंत्री समेत विधायक सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन का कारकेड चंदवा पहुंचा। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन प्रायोजित परिवर्तन यात्रा के तहत रोड शो चंदवा में ही जारी थी। इसी दौरान इंदिरा चौक में दोनों की कारकेड आमने सामने हो गई। इससे नेता द्वय के आरोपी टीम भी कशमकश में फंसी रही। इस बीच करीब आधा घंटा तक मैया सम्मान यात्रा में शामिल सरकार के मंत्री भी फंसे रहे। हालांकि इस बीच सांसद ने रोड शो कार्यक्रम को कुछ देर स्थगित कर स्वयं वाहन में बैठ आगे बढ़ गए। इसके बाद मंत्री द्वय का काफिला धीरे धीरे गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुआ। हालांकि इस बीच स्थानीय पुलिस की उदासीनता का आरोप लगाया गया। इससे जाम की स्थिति बनी रही।
बता दें कि इससे पूर्व मैया सम्मान यात्रा का कार्यक्रम जिले के मनिका, लातेहार और चंदवा में समाप्त हो चुका है। वहीं बालूमाथ, हेरहंज और पांकी का कार्यक्रम जारी है। वहीं परिवर्तन यात्रा के तहत प्रायोजित कार्यक्रम जिले के हेरहंज, बालूमाथ और चंदवा में समाप्त हो चुका है, जबकि लातेहार जिला मुख्यालय में जारी है। ताराटांड में डायरिया का प्रकोप, कई लोग अस्पताल में भर्ती। गिरिडीह गांडेय प्रखंड की ताराटांड पंचायत के ठाड़ी महुआ गांव में डायरिया फैल गया है। डायरिया से कई लोग पीड़ित हैं। इनमें से कुछ को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। गांव के झगरू भोक्ता ने बताया कि डायरिया से पीड़ित उसके पुत्र दीपक भोक्ता को एसएनएमएच धनबाद में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं उसकी पत्नी पतिया देवी व बहू शांति देवी का इलाज अहिल्यापुर मोड़ स्थित निजी अस्पताल में चल रहा है। इधर सूचना पाकर सीएचसी की एएनएम व सहिया ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों के घर के चारों ओर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया और ग्रामीणों को बीमारी से बचाव के उपाय बताए। ज्ञात हो कि ताराटांड उपस्वास्थ्य केंद्र एक सामुदायिक भवन में संचालित है। ग्रामीणों ने बताया कि उपस्वास्थ्य केंद्र कभी कभार ही खुलता है। यदि उपस्वास्थ्य केंद्र ने तुरंत पहल की होती तो ग्रामीणों को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। इधर गांडेय सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर अबू कासिब हसन ने बताया कि प्रभावित ठाड़ी महुआ गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जाकर पीड़ितों का इलाज किया और दवा का छिड़काव किया है। बता दें, गांव पर स्वास्थ्य विभाग निगरानी रख रहा है। 5 माह से नहीं मिला सरकारी राशन, लाभुक पहुंचे अनुमंडल कार्यालय। मेदिनीनगर, नावा बाजार व पंडवा प्रखंड क्षेत्र के सरकारी राशन कार्ड लाभुकों को विगत 5 माह से अनाज नहीं मिल रहा है। वहीं राशन नहीं मिलने के कारण लाभुक परेशान हैं। राशन दिलाने की गुहार को लेकर नावा बाजार प्रखंड क्षेत्र के इटको गांव के लाभुक आज सदर अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। लगभग 3 दर्जन की संख्या में पहुंचे लाभुकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सदर एसडीओ सुलोचना मीना से मुलाकात की। लाभुकों ने बताया कि हम सभी को मार्च माह से राशन नहीं मिला है। वहीं 2 माह का अंगूठा लगवाने के बाद भी डीलर ने अब तक राशन नहीं दिया है। पूछने पर लाभुकों ने बताया कि हम सभी इटको गांव के लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह के लाभुक हैं। अनाज नहीं मिलने के कारण हम समूह के समक्ष खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने बताया कि इस मांग को लेकर हम सभी ने नावा बाजार प्रखंड मुख्यालय के समक्ष धरना दिया। इसे लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी से भी मुलाकात की, लेकिन अब तक किसी भी पदाधिकारी ने हम लोगों को बकाया राशन नहीं दिलवाया है। एसडीओ से मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल सदस्यों ने बताया कि उन्होंने मामले की जांच कराकर 4-5 दिनों के अंदर सभी को राशन दिलवाने की बात कही है। गंगा में डूबी बच्ची का शव 15 घंटे बाद बरामद। साहिबगंज में गंगा घाट पर बुधवार की शाम नहाने के दौरान एक बच्ची डूब गई थी। उसका शव करीब 15 घंटे बाद गुरुवार की सुबह 8 बजे बरामद कर लिया गया। शव संत जेवियर्स के समीप घाट से 500 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में फंसा था। लोगों की नजर पड़ने पर ग्रामीणों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। ज्ञात हो कि कमलटोला निवासी जैप 9 के जवान ओम प्रकाश यादव की बेटी अनुष्का कुमारी बुधवार की शाम अपनी मां के साथ गंगा स्नान के लिए गई थी। तभी वह नदी में डूब गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। 25 लाख की लागत से नया नगर बरकाकाना में होगी दुर्गा पूजा। रामगढ़ नया नगर बरकाकाना में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है। नया नगर बरकाकाना पूजा कमेटी मां दुर्गा की पूजा और श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था देने के लिए तत्परता से जुटी है। सीसीएल द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा को हर वर्ष भव्य तरीके से मनाया जाता है। इसको लेकर गुरुवार को नया नगर बरकाकाना पूजा समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रवीण कुमार, समिति अध्यक्ष सह महाप्रबंधक केंद्रीय कर्मशाला बरकाकाना निखिल कुमार, समिति सचिव संबित कुमार, सह सचिव अमरनाथ मिश्रा, कोषाध्यक्ष सहित संतोष यादव मौजूद थे। बताया गया कि 5,51,000 रुपये की लागत से इस बार अहमदाबाद की अक्षरधाम मंदिर प्रारूप में पूजा पंडाल बन रहा है,
जबकि रावण के पुतले की ऊंचाई 65 फीट होगी। इसकी लागत 61,000 रुपये होगी। वहीं मूर्ति पर 2,01,101 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। पूजा स्थल और मेले की निगरानी के लिए 40 सीसीटीवी कैमरे और 2 ड्रोन कैमरे मेला क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं। मनरेगा योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराज हुईं उपायुक्त। हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में गुरुवार को मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं राज्य सरकार के द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त एवं डीडीसी प्रेरणा दीक्षित ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना, अबुआ आवास योजना, मनरेगा अंतर्गत बिरसा कूप संवर्धन योजना, डोभा आंगनबाड़ी योजना की प्रगति, बिरसा हरित ग्राम योजना, बागवानी योजना, वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना, पीडी जनरेशन, जियो टैगिंग, जनमन योजना, पंचायती राज एबीपीएस की स्थिति, जेएसएलपीएस के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उपायुक्त ने मनरेगा के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति में कम प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कमतर प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों के बीडीओ को कार्य की प्रगति में सुधार करने और क्रियान्वित योजनाओं को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी प्रखंडों के बीडीओ को निर्देशित किया कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आए विभिन्न योजनाओं के आवेदन को स्वीकृत कर उन्हें शुरू करें। उपायुक्त ने सभी बीडीओ को निर्देशित किया कि अबुआ आवास योजना के लिए जो टारगेट मिला है उसमें 100% पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। अबुआ आवास योजना की तीसरा किस्त जारी करवाकर निर्माण कार्य पूर्ण करवा लें ताकि गृह प्रवेश ससमय कराया जा सके। उन्होंने कहा कि बिरसा कूप संवर्धन योजना में गूगल शीट में वर्कआउट करने की जरूरत है और आंगनबाड़ी योजना में निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। उपायुक्त ने सभी बीडीओ को निर्देशित किया कि अबुआ आवास योजना का लाभ वैसे लाभुकों को दिया जाए जिन्हें पूर्व में कभी आवास योजना का लाभ ना मिला हो। अगर ऐसा मामला सामने आता है तो संबंधित बीडीओ पर्सनली जाकर जांच कीजिए। साथ ही कार्य में कोताही बरतने वाले बीपीओ, ऑपरेटर व अन्य कर्मी पर कार्यमुक्त करने का अनुशंसा करने की बात कही। बैठक के अंत में उपायुक्त ने उपस्थित सभी बीडीओ को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान मिली खामियों को इस बार पहले ही दूर करने का प्रयास करें ताकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इस बार वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हो, इस दिशा में भी काम करने की जरूरत है। सभी संबंधित पदाधिकारी अपनी अपने क्षेत्र में विजिट करें और मतदान केंद्रों में आवश्यक समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में उपायुक्त श्रीमती नैन्सी सहाय के अलावा डीडीसी प्रेरणा दीक्षित, जिला योजना पदाधिकारी पंकज कुमार तिवारी, सभी प्रखंड के बीडीओ सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। लाठी डंडा से लैस युवकों ने विधायक के भाई की गाड़ी को घेरा। गोड्डा के भाजपा विधायक अमित मंडल के भाई सुमित मंडल की गाड़ी को गुरुवार की देर शाम कुछ युवकों ने घेर लिया। वे लाठी डंडे से लैस थे। घटना गोड्डा पत्थरगामा मुख्य सड़क पर जामजोरी गांव की है। सुमित मंडल अपने साथियों के साथ गाड़ी पर सवार होकर जामजोरी गांव की ओर जा रहे थे। तभी मोड़ पर युवकों ने उनकी गाड़ी को रोक दिया। वे विधायक के भाई को गाड़ी से नीचे उतरने की जिद पर अड़े थे। अनहोनी की आशंका से विधायक के भाई ने गाड़ी का शीशा बंद कर नीचे उतरने से इनकार कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पत्थरगामा थाना प्रभारी रामसूरत यादव दलबल के साथ पहुंचे। पुलिस को देख सभी युवक भाग निकले। बताया जाता है कि गांव में मेला का उद्घाटन करवाने को लेकर विवाद है। थाना प्रभारी ने कहा कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर विधायक अमित मंडल ने घटना के संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि गोड्डा विधानसभा में गुंडागर्दी शुरू हो गई है। उनके छोटे भाई जामजोरी मेला का उद्घाटन कर लौट रहे थे। तभी उनकी गाड़ी को इसलिए रोक लिया गया कि अमित मंडल से फीता क्यों कटवाया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, जनता लाठी भांजना भुला देगी। 8 साल की शांति कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है। विभाग ने भेज दिया 1 माह में 4 लाख का बिजली बिल। बिजली विभाग के धनबाद निरसा 2 कंचनडीह कार्यालय ने मुगमा कापासारा के इंदिरा नगर निवासी राजेंद्र कुमार सिंह को
1 माह में 4 लाख रुपए का बिजली बिल भेज दिया है। बिजली बिल देखकर गृहस्वामी परेशान है। इसकी शिकायत करने पर निरसा 2 के बिजली विभाग के एसडीओ महेश प्रसाद ने कहा कि सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हुआ है, इसमें सुधार कर लिया जाएगा। भुक्तभोगी राजेंद्र सिंह ने बिजली विभाग के सहायक अभियंता से इसकी शिकायत की है। सहायक अभियंता ने आश्वस्त करते हुए सुधार का आश्वासन दिया है। कहा कि आवेदन दें, मामले की जांच की जाएगी। एग्यारकुंड मंडल भाजपा अध्यक्ष सुरजीत चंद्रा ने कहा कि विभाग आउटसोर्सिंग पर नए युवकों को मीटर रीडिंग में लगा रखा है। इस कारण उपभोक्ताओं के साथ हमेशा बिजली बिल में गड़बड़ी की समस्या आ रही है। विभाग की मनमानी से उपभोक्ता परेशान है। अगर बिजली विभाग ने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया तो भाजपा जोरदार आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी बिजली विभाग की होगी। वेक्टर जनित रोग के सलाहकार ने किया बोरियो सीएचसी का निरीक्षण। साहिबगंज वेक्टर जनित रोग के झारखंड के सलाहकार जयंत देव सिंह ने गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोरियो का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के रजिस्टर की जांच कर प्रखंड में कालाजार, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों के मरीजों के बारे में जानकारी ली। डॉक्टरों को इन बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। सलाहकार ने कालाजार प्रभावित गांव पंडरिया का भी निरीक्षण किया। उन्होंने घर घर भ्रमण कर मरीजों का हालचाल जाना और स्वास्थ्य से संबंधित जरूरी सलाह भी दी। ग्रामीणों से कहा कि बुखार होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर दिखाएं। ओझागुनी, झाड़ फूंक, जड़ी बूटी के चक्कर में नहीं पड़ें। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर विवेक भारती, FLI मो, मुशाहिद अख्तर, BPM विष्णु कुमार भगत, MTS नोहर पंडित, FPW आशुतोष कुणाल, BT हांसदा आदि मौजूद थे। बोकारो यूनियन ने CCL ढोरी GM कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध कोलियरी कर्मचारी संघ CKS ने गुरुवार को CCL ढोरी महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कोयला उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों की 17 सूत्री मांगों को लेकर किया गया। यूनियन नेताओं ने प्रबंधन को मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। CCL CKS के कार्य समिति सदस्य सह संयुक्त सलाहकार संचालन समिति के सदस्य रविंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि यदि मांगों की पूर्ति नहीं हुई तो 30 सितंबर को रांची स्थित CCL मुख्यालय दरभंगा हाउस के सामने जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। आज के धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कोयला मजदूर व यूनियन के सदस्य शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 2 अक्टूबर को हजारीबाग आगमन को लेकर गुरुवार को भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद सह प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, हजारीबाग के भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह सहित अन्य गणमान्य लोगों ने गुरुवार को कार्यक्रम स्थल गांधी मैदान का निरीक्षण कर जायजा लिया। इससे पहले सभी नेताओं ने झारखंड पुलिस एकेडमी के हेलीपैड और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के ग्राउंड का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम स्थल पर टेंट पंडाल का कार्य शुरू हो चुका है। राज्यसभा सांसद सह भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने बताया कि झारखंड प्रांत के सभी 6 मंडलों में भाजपा के संगठन के दृष्टि से चल रही परिवर्तन यात्रा के समापन के लिए PM नरेंद्र मोदी का आगमन हजारीबाग में होने जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ राज्य की जनता के प्रिय नेता, जिनके हृदय में झारखंड बसता है, जब झारखंड आते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं आते। झारखंड के लिए हमेशा उपहारों और योजनाओं की सौगात लेकर आते हैं। क्षेत्रीय सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि PM मोदी के आगमन को लेकर झारखंड और विशेषकर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की जनता भी आतुर है। मौके पर विशेष रूप से भाजपा जिला महामंत्री सुनील मेहता, भाजपा नेत्री कुमकुम देवी, टुन्नू गोप, प्रणय वर्मा, अनिल मिश्रा, सत्येंद्र सिंह, इंद्र नारायण कुशवाहा, विजय चौधरी, रिंकू वर्मा, शिव प्रजापति, विवेक जोशी, सांसद मनीष जायसवाल के मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। गोल्ड मेडलिस्ट नवोदित तीरंदाज दीपक कर्मकार का निधन। बोकारो कसमार प्रखंड के सुदूरवर्ती चौड़ा गांव निवासी
गोल्ड मेडलिस्ट नवोदित तीरंदाज दीपक कर्मकार का निधन गुरुवार की सुबह जमशेदपुर में इलाज के दौरान हो गया। वह राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रशिक्षक करण कुमार कर्मकार के बड़े पुत्र थे। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद दीपक को 1 सप्ताह पहले जमशेदपुर स्थित कैंसर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। दीपक कर्मकार ने पिछले 3 साल में झारखंड व आंध्र प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कई तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर बोकारो जिला व झारखंड का नाम रोशन किया था। उनके निधन की खबर मिलते ही उनके पैतृक घर चौड़ा में सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लग गया। उनका शव दोपहर बाद करीब 3 बजे एम्बुलेंस से गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही परिजनों के चीत्कार से माहौल गमगीन हो गया। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, जिला परिषद सदस्य अमरदीप महाराज, जेएलकेएम नेता गुणानंद महतो, आजसू के महेंद्र नाथ महतो, मुखिया प्रतिनिधि मनोज कुमार महतो, संतोष महतो, किरानी करमाली, मनोज करमाली, जीतू करमाली, मनीष जायसवाल, कुलदीप करमाली, जितेंद्र कुमार समेत काफी संख्या में लोग पहुंचे और होनहार तीरंदाज को श्रद्धांजलि दी। शाम में स्थानीय घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। घाटशिला कॉलेज में लगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शिविर। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से लाभुकों को आच्छादित करने के उद्देश्य से उपायुक्त के निर्देश पर गुरुवार को घाटशिला कॉलेज में शिविर लगाया गया। प्राचार्य डॉक्टर आर के चौधरी ने बताया कि इस शिविर में जानकारी प्राप्त करने के बाद 144 छात्राओं ने आवेदन प्रपत्र लिया। प्राचार्य ने कहा कि इस योजना का लाभ सभी छात्राओं को मिले, इस दिशा में प्रयास जारी है। छात्राएं कल भी महाविद्यालय आकर आवेदन प्राप्त कर सकती हैं। सभी को 3 दिनों के अंदर आवेदन भरकर कॉलेज काउंटर पर जमा करना है। सभी आवेदन प्राप्त होने के बाद उसे जिला मुख्यालय जमशेदपुर में जमा करवा दिया जाएगा। शिविर में डॉक्टर पी.के. गुप्ता, डॉक्टर नरेश कुमार, प्रोफेसर इंदल पासवान, डॉक्टर एस.पी. सिंह, डॉक्टर संदीप चंद्र, डॉक्टर संजेश तिवारी, प्रोफेसर मोहम्मद सज्जाद, प्रो अर्चना सुरीन, डॉक्टर कंचन सिन्हा, डॉक्टर सिंगो सोरेन, डॉक्टर रुचिस्मिता, डॉक्टर कन्हाई बारिक के अलावा काफी संख्या में छात्राएं उपस्थित थे। स्कूल में जलवायु परिवर्तन पर 1 दिवसीय कार्यशाला। जादूगोड़ा टाटा हाता मेन रोड स्थित डेटन इंटरनेशनल स्कूल परिसर में जलवायु परिवर्तन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य स्कूल के छात्र छात्राओं को मौजूदा समय में हो रहे जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम एवं इनके संरक्षण के बारे में जागरूक करना था। LIC जोनल ट्रेनिंग सेंटर की प्राचार्या शकुंतला मुर्मू ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यशाला को संबोधित करते हुए ने कहा कि हम अपनी जीवन शैली, आधुनिकता की होड़, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, शहरीकरण एवं औद्योगिकरण से जलवायु का संतुलन बिगाड़ चुके हैं। पेड़ हैं तो कल है, जीवन है। हमें पृथ्वी को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जोनल ट्रेनिंग सेंटर विभिन्न जगहों पर पौधारोपण एवं पौधों का वितरण जैसे कार्यक्रम लगातार कर रही है। लाल बाबा फाउंड्री के गोदाम मालिकों से मिले डॉक्टर अजय। पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार ने बृहस्पतिवार को कैलाश नगर एवं लाल बाबा फाउंड्री स्थित गोदाम एरिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गोदाम मालिकों से मुलाकात कर पूरी स्थिति को समझा। मौके पर उन्होंने कहा कि उपायुक्त सहित वरीय पदाधिकारियों से बात हुई है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी आश्वस्त किया है कि अभी गोदाम एवं घर नहीं टूटेंगे, लेकिन इसके लिए हमें कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, जिसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। उन्होंने हर संभव मदद करने का आश्वासन लोगों को दिया। अजय कुमार ने कहा कि यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज यह स्थिति क्यों पैदा हुई, इसके लिए जिम्मेवार कौन है। उन्होंने कहा कि जब रघुवर दास ने 86 बस्तियों को लीज से बाहर कराया था तो इस एरिया को लीज से बाहर क्यों नहीं करवाया? क्या विधायक सरयू राय को 5 वर्षों में एक बार भी इनकी याद नहीं आई? अब वे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। लाल बाबा फाउंड्री के लोग परेशान हैं और भाजपा के लोग परिवर्तन रैली में व्यस्त है। इस संबंध में किसी भाजपा नेता का बयान तक नहीं आया।
हड़ताली टीपर चालकों को नोटिस देकर हटाने का आदेश। आदित्यपुर नगर निगम के टीपर चालकों की हड़ताल की वजह से सभी वार्डों में सफाई कार्य ठप है। यहां न तो सफाई हो रही है, न ही कचरों का डोर टू डोर उठाव हो रहा है। आज दोबारा पदभार संभालते ही अपर आयुक्त रवि प्रकाश ने नगर प्रबंधक देवाशीष प्रधान को आदेश दिया है कि जो भी टीपर चालक नेतागिरी कर रहे हैं, उन चालकों को नोटिस देकर हटाने की कार्रवाई करें। नगर प्रबंधक ने बताया कि टीपर चालक बोनस की मांग करते हुए 4 दिन से हड़ताल पर हैं। टीपर चालकों को बोनस किस आधार पर दिया जाए, यह समझ से परे है। अब नोटिस देने के बाद 24 घंटे में काम पर नहीं लौटे तो उन्हें कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा। सिदो कान्हू क्लब के गठन में देर करने पर 18 जिलों के खेल पदाधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश। झारखंड के गांवों में सिदो कान्हू युवा खेल क्लब के गठन को लेकर लक्ष्य का 60% काम पूरा नहीं करने वाले खेल पदाधिकारियों पर गाज गिरी है। खेल सचिव मनोज कुमार ने लगभग 18 जिलों के खेल पदाधिकारियों के वेतन रोकने का आदेश दिया है। वहीं सचिव ने अगले बैठक से पहले पुराने लक्ष्य के साथ दिए गए नए लक्ष्य को पूरा करने का आदेश दिया है। जब तक खेल पदाधिकारी लक्ष्य पूरा नहीं करेंगे, तब तक उनका वेतन रुका रहेगा। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन 27 सितंबर को ऑन्ड्रे हाउस में गठित हर क्लब को 25,000 का भुगतान करेंगे। जानकारी के अनुसार 5 प्रमंडल से एक क्लब को सीएम के हाथों चेक सौंपा जाएगा। बता दें कि क्लब के रजिस्ट्रेशन के लिए वर्तमान में कुल 2,364 आवेदन जमा किए गए हैं। इसमें से 377 क्लब का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है और सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है, जबकि आवेदक की ओर से 912 और डिपार्टमेंट की ओर से 1005 आवेदन अभी भी पेंडिंग हैं। जिन क्लबों का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, उसको ससमय पूरा करने को लेकर विभाग रेस है। इसको लेकर विभाग की ओर से लगातार बैठक की जा रही है। बुधवार को भी खेल सचिव मनोज कुमार की अध्यक्षता में सभी जिला खेल पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में खेल निदेशक भी मौजूद थे। बैठक में सिदो कान्हू क्लब के गठन में तेजी लाने की बात कही गई। क्लब के रजिस्ट्रेशन में रांची जिला सबसे आगे चल रहा है। यहां सबसे अधिक 84 आवेदन स्वीकृत हुए हैं और सभी को सर्टिफिकेट भी मिल गए हैं, जबकि 153 आवेदन अभी भी पेंडिंग हैं। वहीं चतरा में 58, पूर्वी सिंहभूम में 53, खूंटी में 42, गुमला में 33 और सरायकेला में 28 आवेदन स्वीकृत हुए हैं, जबकि सरायकेला में 229 और पूर्वी सिंहभूम में 71 आवेदन रजिस्ट्रेशन के लिए पेंडिंग हैं। रांची डीएसओ शिवेंद्र कुमार ने कहा कि खेल निदेशक संदीप कुमार के निर्देश पर उनकी पूरी टीम दिन रात सिदो कान्हू क्लब के काम में लगी है। वे लोग छुट्टी के दिन भी कार्यालय खोलकर रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीम लगातार सभी प्रखंड में संपर्क करके जल्द से जल्द क्लब के गठन के दिए गए लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है। सीएम हेमंत का हिमंता बिस्वा को पत्र। असम में झारखंड मूल के आदिवासियों को एसटी का दर्जा देने की मांग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने असम के चाय बागानों में काम करने गए झारखंड के आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की मांग की है। हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में लिखा है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में चाय जनजातियों के अधिकांश आदिवासी जातीय समूहों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन असम में चाय जनजाति समूहों, जिनकी जनसंख्या 70 लाख है, उनको एसटी के बजाय अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का दर्जा दिया है। इसकी वजह से चाय जनजाति के लोग अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले सरकारी लाभों और सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं। सीएम ने लिखा कि चाय जनजाति समूह एसटी दर्जे के लिए मानदंड को पूरा करते हैं, जिसमें उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक जीवन शैली और शोषण के प्रति संवेदनशीलता शामिल है। अतः उनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। डीसी ने किया एकलव्य मॉडल विद्यालय का निरीक्षण। PM2 को करेंगे उद्घाटन। लोहरदगा के डीसी डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने गुरुवार को सेन्हा प्रखंड की उगरा पंचायत में नवनिर्मित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को जिले के 4 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इन विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। ये विद्यालय कैरो, किस्को, पेशरार और सेन्हा प्रखंड में स्थित हैं। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री स्थानीय जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत भी करेंगे। डीसी ने नवनिर्मित भवन के निरीक्षण के साथ ही वहां ऑनलाइन उद्घाटन से संबंधित 2-वे कम्युनिकेशन व्यवस्था के संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी व सेन्हा बीडीओ को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिला कल्याण पदाधिकारी को अन्य 3 विद्यालयों के भवनों का भी निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी सरस्वती कच्छप, बीडीओ संग्राम मुर्मू व अन्य अधिकारी मौजूद थे। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।